हरिओम। आज हम लोग नो योर सेल्फ, अपने आप को कैसे जानें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम अपने आप को नहीं जानते। सच ये है कि आप अपने आप को नहीं जानते। आप अपने आप के बारे में जानते हैं जो लोगों ने आपको बताया है। यानी आपकी समस्त जानकारियों को अगर खंगाला जाए तो उसमें ये पाया जाएगा कि आप जो कुछ भी अपने बारे में जानते हैं उसमें दूसरों की आवश्यकता है। दूसरों से अलग करके आप अपने बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी को बता पाने में अक्षम हैं। चाहे वो आपका नाम हो, आपके देह का ज्ञान हो। अगर देखें तो ये सब आपने यहाँ आने के बाद सीखा है। इसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य फिर बिना लोगों के एक पल भी अपने साथ रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जबकि सेल्फ रियलाइजेशन भारत के चिंतन का एक बहुत अहम, खासकर मनुष्य के जन्म का जो मूल उद्देश्य है वो है सेल्फ को रियलाइज करना। और सेल्फ रियलाइज्ड न होने की वजह से आप सेल्फ आइसोलेशन के शिकार होते हैं। अक्सर देखते हैं आप, जब आपकी भावनाएं टूटती हैं, लोग आपके विचारों के अनुरूप नहीं होते। जैसी कामना आपने कर रखी थी लोगों के बारे में, वैसा आपको जब प्रत्युत्तर नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता, तो ऐसे में दुनिया बुरी लगने लगती है, या दुनिया के बारे में जो धारणा बनती है वो बड़ा ही नैराश्यपूर्ण भाव बनता है। और इस भाव की वजह से हम लोग निराशा, हताशा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे तमाम सारे मनोरोगों का सामना करते हैं। इन रोगों का एकमात्र कारण है कि जो आपका सेल्फ को लेकर के जो ज्ञान है वो अदर सेंट्रिक है, और उसमें हमेशा दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। और जहाँ भी आप सिर्फ दूसरों पर आश्रित जीवन जीते हैं, वहाँ आपके जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। आपका सुख दुख भी आपके हाथ में नहीं होता। आप कभी विचार करके देखिए कि आप सुखी और दुखी जब भी होते हैं, वो निश्चित ही उसका कारण कोई और होता है। उसके बारे में आप सोच रहे होते हैं, या उसके बारे में जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, इसके कारण आप दुखी हो गए। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि सेल्फ को कैसे जाना जाए, स्वयं को कैसे जाना जाए। स्वयं को जानने के लिए भारतीय ऋषियों ने आपको ये बताया कि आप स्वयं कौन हैं। क्योंकि आप हैं इसलिए ये पूरा जगत है। और आपके शरीर के होने को नहीं बताया उन्होंने, जबकि हम लोग शरीर के होने को ही स्वयं का होना जानते हैं। शरीर में देह भाव नहीं है। आप कभी देखिए तो अपने शरीर का ही विश्लेषण करें, तो शरीर के प्रत्येक अंगों का अगर नाम लिया जाए तो आप ये कहेंगे ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरा आँख है, वगैरह वगैरह आप नाम बताएंगे। लेकिन जो ये मेरा है, इसका मतलब कि इन अंगों से अलग है। ये आप अपने बोलने में भी कह रहे हैं, लेकिन आपको इस बात को कभी पता नहीं चलता कि आप शरीर से अलग हैं। क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप अपने अवस्थाओं पर ध्यान दें तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ सकता है। जैसे जागृत अवस्था में शरीर के साथ, जिस शरीर के साथ आप जुड़े हुए हैं, जब आप सो जाते हैं और स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न का जो शरीर है उस शरीर की अनुभूति और जागृत अवस्था के शरीर की अनुभूति में अंतर आ जाएगा। हो सकता है कि स्वप्न में आपकी समस्त गरीबी समाप्त हो गई हो, आप राजा हो गए हों, क्योंकि आप जागते वक्त राजा बनने की कल्पना करते रहते हैं। तो ये कल्पना की वजह से आप राज सुख का भोग कर रहे हों। तो राज सुख के भोग में आपका राजा नहीं होना जागृत अवस्था का कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर आपकी पड़ी हुई है। इस शरीर का कोई भी ज्ञान वहाँ काम नहीं आ रहा है। आप अपनी दरिद्रता के साथ भी राज सुख को इसलिए भोग पा रहे हैं स्वप्न जगत के कि आपने अपने
जिस शरीर से दरिद्रता का अनुभव किया है उस शरीर को त्याग कर स्वप्न शरीर में प्रवेश कर लिया है, या स्वप्न शरीर से आपने नाता जोड़ लिया है और आप उसी के भोग कर रहे हैं। एक अवस्था और आपकी है निद्रा की, जिसमें शरीर का सारा आलंबन, सारे ज्ञान का आलंबन मिट जाता है। कहते हैं ना, आपकी शरीर का ज्ञान, या मैं सेल्फ में क्या हूँ, बॉडी हूँ, या इस बॉडी के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किया गया है वो हूँ। तो ऐसे में जब आप निद्रा, गाढ़ी निद्रा में होते हैं, जहाँ पर जगत के सारे ज्ञान का आलंबन खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि शरीर का भी आलंबन खत्म हो जाता है, स्वप्न के शरीर का भी आलंबन खत्म हो जाता है, तब आप जब होते हैं तो उस दौरान आपने एक ऐसे शरीर के साथ, एक ऐसी अवस्था के साथ नाता जोड़ लिया है जिसको शरीर का ज्ञान ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी आप होते हैं। जब आप जागते हैं तो फिर जागृत शरीर के में आने के बाद उस अवस्था के बारे में जानते हैं और कहते हैं कि हाँ, स्वप्न में एक दूसरी दुनिया होती है और निद्रा में वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो सेल्फ है वो इन तीनों अवस्थाओं से अलग है, लेकिन कभी उसका अनुभव आपको नहीं है। इसलिए आप सेल्फ आइसोलेशन के शिकार होते हैं, क्योंकि सेल्फ को आपने ये दुनिया ही समझ रखा है, ये देह समझ रखा है। मन, बुद्धि और अहंकार तक ही आप अपनी यात्रा बुद्धि से कर पाते हैं। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस, या कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, ये भारतीय चिंतन का मूल आधार रहा है, जिसमें दुख और शोक का कहीं कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि ये सारा जो होता है ये सब एक परसेप्शन है, माइंड का परसेप्शन है। शरीर का अनुभव है, शरीर में कष्ट होता है, उस कष्ट की वजह से आप मन को दुखी करते हैं। शरीर को आराम मिलता है, उस आराम की वजह से आप अपने आप को सुखी समझते हैं। तो ये जो शरीर की अनुभूतियाँ हैं, इन अनुभूतियों तक ही अपने को सिमट करके मानव जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए। आप लगातार, ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश ही इस प्रश्न के साथ होता है कि क्या मैं देह हूँ। जब देह की अपूर्णता का बोध होता है तो हमें पता चलता है कि कोई और मैं हूँ, और उस मैं की खोज में हम सेल्फ रियलाइजेशन तक जाते हैं। और जो सेल्फ रियलाइज्ड है वो कभी भी आइसोलेशन का शिकार नहीं होगा, वो तो बल्कि रोज़ अपने जीवन के बहुत अमूल्य क्षणों में अपने साथ होने का समय निकालेगा, जहाँ हम होने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। एक राजस्थान में संत हुए भीखा साहब, वो कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, अपने को जानत नहीं, ताते भय कंगाल। तो अपने को नहीं जानने के कारण संसार का कोई पद, संसार का कोई धन, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आपकी कंगाली को दूर नहीं कर सकता। आप जीवन भर दरिद्र बने रहेंगे। अगर आपको बादशाह बनना है, धनवान बनना है, तो वो स्वयं के साथ होकर के ही बना जा सकता है, स्वयं को जान करके ही बना जा सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों तक ये तत्व ज्ञान जाए, इसके लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।